आप सबने बड़े भाव से ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथानुसार बड़े भाव से ही भगवान श्री गोविंद के कथाओं को श्रवण करते हुए परीक्षित के जन्म और श्राप की कथा आप सबने श्रवण किया। जिसमें परीक्षित कैसे 15 साल के आयु में उन्होंने संत का राजगद्दी प्राप्त की हस्तिनापुर का, और उसके बाद स्वयं ही बड़े भाव से ही जब राजगद्दी उन्होंने प्राप्त किया तो उन्होंने 45 साल की आयु में उन्होंने ऋषि के सर्प का श्राप का उन्होंने भागी बना और श्राप के भागी बनकर के उन्होंने बड़े भाव से ही श्राप जब मिला तो संत ने स्वयं उन्हें प्राण सर्प दंश से छूटेगा ऐसा श्राप मिला था, लेकिन उसके भी मोचन के लिए उस श्राप के तो उन्होंने कहा क्या करें, तो जानासि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि पापं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदयस्थेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। आचार्य सुखदेव के पास स्वयं परीक्षित ने कहा कि बाबा न जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, ना मेरी प्रवृत्ति शुद्ध है और ना ही मैं धर्म को जान पाया अभी तक। न जानामि पापम न च मे निवृत्ति, और मुझे पाप क्या है ये भी नहीं जान पा रहा मैं। अब इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसका विमोचन कैसे होगा ये भी नहीं जान पा रहा। केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे देव, आपको जैसा उचित लगे मुझे मोक्ष के मार्ग में ले जाने के लिए वही मार्ग आप मुझे प्रशस्त करें, मुझे प्रशस्त करें। तो बड़े भाव से उन्होंने आचार्य सुखदेव ने परीक्षित को बतलाने लगे कि परीक्षित, यदि मुक्ति का मार्ग जानना चाहते हो ना तो मुक्ति का मार्ग केवल एक है, वो है केशव का कीर्तन। कलौ केशव कीर्तनम, नाम जप करते रहना बस। क्योंकि उन्हें भक्ति विशेष प्रिय है, और नवधा भक्ति एक भक्ति तो नहीं है, 9 प्रकार की भक्ति माना जाता है। श्रवणं कीर्तनं स्मरणं विष्णुपाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यात्मनिवेदनम्। पहला भक्ति है श्रवण करना, कथाओं को भजनों को सुनना, और दूसरा स्मरण में रखना, याद में रखना उन भजनों को, उन कथाओं को। ये नहीं कि एक तरफ से सुने दूसरी तरफ से निकाल दिए फिर से माया में पड़ गए। भजनों को भी याद रखना है ना। कौन से भजन गोविंद को विशेष प्रिय हैं, गोविंद को विशेष प्रिय वो गीत है
गोपियों ने गोविंद को बुलाया तो गोपी गीत गा करके तो बुलाया ना। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार। परीक्षित ने बड़े भाव से ही आचार्य सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया, बोले बाबा अभी आपने सृष्टि का नियम बताया, पर मुझे ये बताइए कि सृष्टि बना कैसे? पूरी ये सृष्टि बनने के पीछे कारण क्या है, आप मुझे यही बताना। और ये सृष्टि में सबसे पहला आने वाला कौन देव है, ये भी बताओ। सृष्टि बनने के पीछे कारण क्या है, मुझे ये भी बतलाइए। तो आचार्य सुखदेव ने बड़े भाव से सृष्टि वर्णन विषयक बातों को बतलाने लगते हैं कि साकालः परमाणुवैः यो भक्ते परमाणुताम्। जब ये 4 युग बीत जाता है ना तो प्रलय आता है। सबसे पहला युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद ये जिसमें हम लोग जी रहे हैं। अब कब तक मालिक जानत है ना। तो ये जो हैं बोले ये कलयुग, और ये कलयुग जब बीत जाए, कलयुग जब बीत जाएगा 4,32,000 वर्ष कलयुग का बीतेगा, तब जाके प्रलय आएगा। अभी भगवान के अंतिम अवतार कल की अवतार बाकी है। यूपी संबलपुर ग्राम में एक दुबे विप्र बंधु के घर में उनका जन्म होगा, पहले से ही पुराणों में लिख चुके हैं। और होगा भी यही। अब कलयुग के पहले चरण में अत्याचार, इतना अत्याचार हो रहा है, तो अंतिम चरण में कितना होगा समझ सकते हैं। बड़े भाव से आचार्य सुखदेव जी ने बतलाया कि और कुछ नहीं, कि जब चारों युग बीत जाता है तब जाकर के एक बार प्रलय आती है। युग परिवर्तन के बाद
तो प्रलय कितने प्रकार के हैं? तो बोले कि पंच प्रलय है, 5 प्रलय। क्योंकि शरीर को जिसने बनाया है ना वही मिटा सकता है और कोई नहीं। जिसने हमको मिटाया है, बनाया है, वही हमको मिटा सकता है। तो बनाने वाले कौन है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन और समीर, ये 5 तत्व ही हमारे शरीर का निर्माण करने वाले हैं। जानते भी हैं क्षिति पृथ्वी, पृथ्वी से जो शरीर बना है मिट्टी का, मांस हड्डियां ये पृथ्वी तत्व है। जल तत्व सब जानते हैं, रक्त मलमूत्र ये जल तत्व। पावक अग्नि तत्व है, कौन सा? बोले क्रोध, तेज, ये सब अग्नि तत्व माने जाते हैं। गगन शब्द हैं हमारे, वाणी। इस तरह से पूरे अंगों का, शरीरों का जब निर्माण होने लगा तो बोले मिटाने वाले भी यही हैं और कोई नहीं। मिटाने वाले भी कोई और नहीं, बोले यही 5 तत्व ही मिटा सकते हैं। और प्रलय इनके द्वारा ही होता है। सबसे ज्यादा प्रलय जल का होता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य के द्वारा भी प्रलय होती है। और सूर्य के द्वारा प्रलय, बोले एक सूर्य नहीं है, जो ये सूर्य है ना, एक सूर्य नहीं, 12 सूर्य हैं, अलग अलग महीना के अलग अलग सूरज है ना। रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, सावित्री, आदित्य, भानु, ये जो नाम है इनके 12 नाम सूर्य के, ये 12 सूर्य अलग अलग महीने के। हाँ, एक सूर्य और है जो ये सूर्य से अलग है। पुरुषोत्तम के महीने में जो सूर्य उदय होते हैं तो कहते हैं वो साक्षात श्री नारायण रहते हैं, जो 3 साल में एक बार आता है। पुरुषोत्तम, मधुमास, मलमास का महीना, अधिक मास। तो जब 12 सूर्य उदय होगा, आप समझ सकते हैं कि अभी की सूरज कितना चक्कत है। तो 12 महीना की सूरज को एक के साथ सबको उदय हो जाए तो कैसे लगी घाम ऐसे के। और जेठ बैसाख के तो बिल्कुल नहीं सहाव है। नहीं, घर में कूलर पंखा नहीं चला तो ऐसे लगते गहरे हम ही मनुष्य ना जाओ ऐसे के, है ना। क्योंकि पहले हम मिट्टी के घर में रहते थे तो सुकून मिलता था, ठंडा रहता था, पटौहा पा जाता था। अब लेंटर के घर में तो पत्थर तो है, गिट्टी सीमेंट सब पत्थर। अब वो तिपे है तो घर कैसे नहीं तिपे। और सारी सुविधाएं भी तो कष्ट देती है ना। ये जो सुविधा जो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं ना, ये सभी सुविधाएं कष्टप्रद हैं जीवन में। ध्यान रखना, जितने हम शरीर को सुविधा भोगी बनाएंगे ना, उतना ही ये शरीर को कष्ट मिलने वाला है, उतना ही। इसलिए सुविधा भोगी होना उचित नहीं है ज्यादा, बिल्कुल। हाँ, कभी कभी हम लोग ट्रेन में सफर करते थे, है ना, तो ट्रेन जब छूट जाए, हमको छोड़ करके चली जाए ट्रेन, हम लोग नहीं पहुंचते थे ट्रेन के समय में,
तो क्या करते थे हम लोग, रात को ही वहीं रेलवे स्टेशन में ही सो जाते थे, नहीं? और कुछ नहीं मिलता तो वहीं हम सो जाते हैं, नहीं से बेग का तकिया बना के इसी। और हमारे बच्चों को हम लोग सोए में सुविधा नहीं दे रहे हैं। गाड़ी छूट गए बाबूजी, तच्चा होटल में रुक जावे, पैसा डाल देता हूँ तो मोबाइल में से। क्यों? उनके लिए अलग से सीट रिजर्वेशन कराते हैं भाई। कब वो उस सुविधा असुविधा को जानेंगे, क्योंकि समय तो बराबर नहीं होता ना। हाँ, हमारे दादा परदादा लोग भले कथरी गुदरी में सोया रहे नहीं, और कभी कभी तो इतनी गरीबी भी झेलना पड़ा था बचपन में सबको, ये सबके पूर्वजों को, कि पैरा बिछा के ऊपर बोरी बिछा के सो जाते थे ठंड में। क्यों दादा? आवाज हमारे बच्चों को उतनी सुविधा दे दी है कि गद्दा, और ऐसा ना गद्दा के तही जो रंग जावे इतका गुजगुल ऐसे। कम से कम सप्ताह में एक दिन सोने को उनको उपाय बताओ कि बेटा एक दिन तुम्हें जमीन में सोना है। कब जानेंगे उन असुविधाओं को? बिल्कुल, ये सुविधाएं ही बताए ना भविष्य में हमें कष्ट देने वाली है, इसलिए सुविधाओं में बिल्कुल भी कम पड़े। अभाव ही हमारा स्वभाव बदलता है, ध्यान रखना। यदि परिपूर्ण हो गए ना तो हमारे जीवन में अहंकार आ जाएगा। अभाव ही हमारा स्वभाव का परिवर्तन करेगा। तो ये 12 सूर्य जब एक साथ उदय हो जाए तो प्रलय होती है। दूसरा प्रलय गगन के द्वारा, और गगन के द्वारा आकाश के द्वारा कैसे? तो बरसात में सब देखे होंगे, इतनी गर्जना होती है कि इतना कड़कता है बिजली, उस समय सब लोग अपने कान आंख बंद कर लेते हैं वो गर्जना को सुनकर। एक बाद आंखी खुले के बाद कहते पक्का कोनो लंगाज मारे हुआ ऐसे, पता चलते कि बारी पीछो तो परे है कोठन पेड़ नहीं। और कहीं आकाश के द्वारा इतनी एक ही बार में गर्जना हो जाए कि पूरे संसार की धड़कनें बंद हो जाए तो दूसरा प्रलय। तीसरे में है अग्नि के द्वारा। और अग्नि कितने प्रकार की अग्नि है? 19 प्रकार की अग्नि है। और 19 प्रकार की अग्नि सब जानते हैं। पहली चूल्हा में जलाए करे तेन अग्नि दूसर रेसे है ना, चूल्हा में बरे तेन लकड़ी वाला। अब रसोई गैस वाला चूल्हा अलग बरता, दोनों का रंग देख लो अलग अलग। क्यों भैया? अगरबत्ती में अलग अग्नि है और दीपक में अलग अग्नि है। दीपक अग्नि को कहते हैं देख ज्योत बुझावे जाए, ज्योति जलते कहते हैं नहीं, पर अगरबत्ती को कोनो ज्योति नहीं कहें, धुआं कहते हैं। है तो दोनों में अग्नि। अग्नि सबकी अलग अलग है। हवन में होने वाली अग्नि अलग है और चिता में जलने वाली अग्नि अलग है। और 3 अग्नि तो हमारे अंदर भी है, हमारे शरीर में भी 3 अग्नि है। और तीनों अग्नि काम के हैं। पहला अग्नि जठराग्नि, जिससे भोजन पचाते हैं। और दूसरा अग्नि क्रोधाग्नि, जिससे घर बिगड़ता है। क्रोध को भी तो अग्नि कहा गया ना, कि मोर क्रोध ला जानत नहीं है सभी भूंज दहो तो लय सके। क्रोधाग्नि तो पहला हमारे शरीर में 3 अग्नि। पहला अग्नि जठराग्नि जो भोजन पचाने के काम करती है। दूसरा है क्रोधाग्नि जो झगड़ा लड़ाई घर बिगाड़ने का काम करे। और तीसरा है विरह अग्नि, सुरता कर कर के रोए वाला है ना। ये बड़ा ही है। और खास करके ये वाला अग्नि आप लोगों के पास ज्यादा है। 12 बजे के बाद जैसे बर्तन मांज के सो जावे ना, और कहूँ को जो मेहमान आ जाए घर खटखटवाए तो फिर खाए बनाए के मन नहीं करे, ले सुता देना चाय बना के है ना। तो कोई बेगाने घर में आए हैं तो सर में दर्द होता है, और कोई अपने घर से जाए तो मन में दर्द होता है। ये भी तो अग्नि है। रामचरितमानस भी इसी बात को दोहराए हैं। तो स्वामी श्री तुलसीदास भी बोले कि मिलत एक दारुण दुख दीना। एक
एक मिलता है तो दुख ही दुख देता है। अभी छुड़ा तैक प्राण हर लीना, एक बिछड़ता है तो प्राणों का हरण हो जाएगा, ऐसा लगता है। ये तीन अग्नि हमारे अंदर भी, और कहीं 19 प्रकार के जो अग्नि हैं एक के साथ जल जाए तो तब तो प्रलय आ जाएगा। चौथे में है वायु, और वायु भी एक प्रकार की हवा नहीं है। कितने प्रकार की हवा है? 49 प्रकार की वायु। अब 49 प्रकार की वायु, एक ठन वायु जो सांस लेथन वो, एक ठन छोड़थन वो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कहते हैं। विज्ञान में कमजोर हम हैं, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों तो है ना। एक वायु जो हल्की एकदम मंद गति से चले, हमें तीन ही पसंद है, शीतल, मंद और सुगंध। शीतल चले, ठंडा ठंडा चले, मंद मंद चले और सुगंधित हो। दुर्गंध वाला हमें वायु नहीं चाहिए, पर है तो हवा वो भी। रास्ता में जात रहे कोनो लंग कहूँ कुछ जानवर मर जाए है ना, और गंध कहूँ आए लगे तो हम देखना होती बंद कर देते और नाखून छपक लेते ऐसे कर। तो गंध युक्त वायु बिल्कुल भी नहीं लेते। समय बीतने लगे, और वायु के बारे में कितना बताएं। सब वायु की अलग अलग श्रेणी है। 49 प्रकार की वायु एक साथ एक ही बार चला था केवल। 49 प्रकार की जो वायु हैं वे केवल एक ही बार चला। कहाँ कैसे? तो लंका में जिस समय श्री हनुमान जी गए थे ना लंका जलाने, और जब लंका जलाने श्री हनुमान जी गए, बोले उस समय आप देखें बिल्कुल वो जब सहे नहीं उनसे, तो हनुमान जी की मदद करने के लिए पवन देव पहुंच गए थे। अब एक पवन देव नहीं, चलत मरुत 49 प्रकार की अग्नि वहां जली, तब जाकर के लंका वो जला पाए थे। श्याम प्यारे की जय हो। और धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जैसे समय बीतने लगा बोले उसके बाद आप देखें सबसे ज्यादा जो प्रलय होती हैं वे हैं कौन सा प्रलय? बोले वो प्रलय है जल के द्वारा प्रलय। जल के द्वारा जो प्रलय आती है बोले वो प्रलय, क्योंकि जल के बाद ही जीवन है। जल के बाद समय बीतने लगा, और जल के बाद जैसे जीवन उन्हें प्राप्त हुआ वो देखे हैं। पूरे संसार में जल ही जल आया, जब कुछ नहीं बचा तो कहते हैं सबसे पहले बचने वाले केवल एक ही देव हैं और कोई नहीं। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनमेष यत्नम, वटास्य पत्रास्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बरगद के पत्ते के दोने पर, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बरगद के दो पत्तों का एक दोना संपुट, जिसे हम लोग पुट कहते हैं दोना, और दोने पर लेटा हुआ एक ही देव, वो कौन है? बोले बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम भगवान श्री बाल मुकुंद जी कर क्या रहे थे? बोले अपने पांव के अंगूठे से
हाथ की उंगलियों से पांव के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुख में डालकर वो चूसने लगा था और चारों तरफ केवल जल ही जल था। कुछ दिनों बाद भगवान ने लीला प्रारंभ किया। वे कहने लगे कि मैं ना अपने ही इन शरीर से ही विश्व का निर्माण करूं, विश्व का निर्माण। वे कहने लगे कि इसी तरह से मैं अपने ही अंगों से ये संसार को बनाऊं। तो भगवान ने बड़े भाव से सृष्टि का निर्माण करने लगते हैं। बाके बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। जैसे जैसे ही समय बीतने लगा तो श्री श्याम सुंदर ने बड़े भाव से ही उन्होंने सृष्टि का प्रादुर्भाव करने लगे और प्रादुर्भाव करते समय उन्होंने अपने ही अंगों से 14 भुवन का निर्माण किया। 14 भुवन, पद पताल शीस अज धाम अपर लोक अंग अंग विश्राम। पद पताल शीस अज धामा, बोले कि अपने ही अंग से, अपने अंग से श्री नारायण ने अर्थात श्री बाल मुकुंद ने 14 भुवन का उन्होंने निर्माण किया। पूजा करके बैठ जाएं सब लोग जल्दी से, बैठते जाएं। तो श्री मन को बस में करके बाल मुकुंद ने, भगवान ने विराट रूप का ध्यान अपने मन में लाए और भगवान ने अपने पद पताल शीस अज धामा, अपने पांव के नीचे तलवे से उन्होंने पताल लोक का निर्माण किया। पांव के पंजे और एड़ी से रसातल लोक का निर्माण किए। साथ साथ ऊपर के गठवे से महल लोक का निर्माण किया। दोनों जांग से उन्होंने तलातल लोक का निर्माण, दोनों जानों से सुतल लोक का निर्माण, अतल और वितल लोक का निर्माण किए। जघन से अर्थात नाभि के नीचे से पृथ्वी का निर्माण किए। मही तल और भूतल का निर्माण किया। नाभि से आकाश, छाती से उन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया। ग्रीवा से महलोक का निर्माण, महरलोक का निर्माण और मुख से जनलोक, ललाट से तप और मस्तिष्क से उन्होंने सतलोक का निर्माण किया। इस तरह से स्वयं श्री बाल मुकुंद ने 14 भुवन का निर्माण सब करने लगते हैं। बोलो सावरे सरकार की जय हो। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो भुजाएं इंद्रादि देवताओं को उन्होंने निर्माण किया। दिशा कान ने बनाए, शब्द से सुनित नासापुर से स्वनी कुमार, गंध से उन्होंने मुख अग्नि लोक का निर्माण किया। आंख से प्रभु ने सूर्य को बनाया। दोनों पलकों से रात और दिन का निर्माण किए और मुंह का विस्तार किया। स्त्री पुत्रादि स्नेह का दांत से निर्माण किए। हंसी से मोहित करने वाली माया का निर्माण किए। धीरे धीरे श्री बाल मुकुंद ने ही अपने मन से चंद्रमा, माह से पशुओं को, शिल्पकारी से नमूने से पक्षियों को, बुद्धि से मनु भगवान को, स्वर स्मृतियां, गंधर्व और विद्याधर अप्सराओं को निर्माण किया। धीरे धीरे भुजाओं से उन्होंने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर भाग से वैश्य का और पद से उन्होंने दास जनों का निर्माण किया। इसी तरह से आनंददायी कथा
और भगवान का सृष्टि विस्तार प्रारंभ होने लगता है। राधा 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 बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। देख तो पहला तांबूल, दूसरा अन्य, तीसरा युति कटाक्षम युति स्त्री, चौथा बालक भास गावा रसो गाय का रस गोरस दुग्ध बालक भाषण छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि बच्चे ही नहीं तो तोतली बोली कहाँ से आएगी। नानकन लड़का जब घर में तुतला के बोलते तो कहते कि अच्छा लगते नहीं, एक बार और बोल तो रहे चॉकलेट दो, ऐसे कहते समझो। इच्छैर विकारा गन्ने का रस अर्थात शक्कर, ये भी स्वर्ग में नहीं है, इसलिए हम लोग मधुरस या फिर जब पंचामृत बनाते हैं तो शक्कर का प्रयोग करते हैं। इच्छैर विकारा मतयो कवि नाम, कवि कहते हैं ये 6 चीजें स्वर्ग में नहीं मिलती, इसलिए इनका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जो हमें मिला है। भगवान ने विश्व का निर्माण, सृष्टि का निर्माण करने लगे। जिस समय दुग्ध पान कर रहे थे बाल मुकुंद, बोले उसी समय देवी श्री राधिका आई और पीछे से ठिठोली करने लगती है। और जैसे ठिठोली करने लगती है ना तो हाथ से वो दुग्ध छूट करके जल पर फैल जाता है। और जहां तक वो जल में दुग्ध फैला हुआ था ना, बोले वहां तक भगवान ने सोचा कि गौ माता का ये दुग्ध कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब हकीकत है गौ माता के दूध से कुछ भी बने कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूध का दही बना लो तो भी काम का है, दही से माठा बना लो तो भी काम का है ना। और उससे पहले घी निकल गया बीच वाला, दही और माठा का बीच वाला। जब तक दही को नहीं मतोगे तब तक घी तो नहीं निकलता ना। अब घी निकल गया तो मठा बन गया, तो घी तो पूरा वो है ना। कहते हैं जीवन का सार भलाई में और दूध का सार मलाई में, ऐसे तो बिल्कुल। तो गौ माता की जितने भी दुग्ध के अवशेष हैं कभी भी व्यर्थ नहीं होता। भगवान सोचने लगे कि ये व्यर्थ ना हो जाए, तो जहां तक दुग्ध फैला हुआ था जल के ऊपर, भगवान ने एक सागर का निर्माण कर दिए, जिस सागर का नाम ही क्षीर सागर नाम रख दिए। बोल शेषशाही भगवान की जय हो। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी का उन्होंने प्रगट कराया। ब्रह्मा जी आकाश में ही देखने लगे कि मैं कहाँ गया। पूरे दिशा में वे भ्रमण करने लगे, देखने लगे कि मैं
कौन हूँ, मेरा जनक कौन है। अहम कास्मी मम जनकः, कहा बोले कि मेरा जनक कौन है, मैं कौन हूँ। फिर सोचने लगे कमल के इस फूल में बैठा हूँ, कमल का जड़ जहां होगा वहां मेरा भी जड़ होगा। कमल का जड़ जहां वहां मेरा भी जड़। बिल्कुल मैं अपने जड़ पर चलूं। ब्रह्मा जी धीरे धीरे अपने जड़ का पता लगाने के लिए वो कमल के नाड़ से नीचे आने लगे। बीच में आए तो ब्रह्मा जी थक गए। जैसे थक गए उसके बाद देखें, थक जाने के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं। नीचे जाना है, पता नहीं कितना दूरी जाना पड़ेगा मुझे, कितना दूरी जाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए काम करूं मैं। बोले क्या, मैं ऊपर ही चला चलता हूं। नीचे जाने में समय नहीं लगता, चढ़ने में समय लगता है। क्योंकि नीचे आओगे तो एकदम सरल है, धीरे 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 उतर जाओगे, नहीं तो छोड़ दे हाथ, पहुंच जाए नीचे। पर ऊपर चढ़ने के लिए समय लगता है। ब्रह्मा जी नीचे नहीं आए, हार गए मन से। और जो मन से हार जाते हैं ना वो सबसे हार जाते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कर पुरुषार्थ बंदगी मत हो तू विपरीत। पुरुषार्थ करते रहा, बंदगी करते रहा, तुझे मंजिल प्राप्त होगी। जो मन से हार गए वो सबसे हार गए। ब्रह्मा जी भी आ गए ऊपर, और ऊपर आकर के बैठ गए। कहने लगे अब कैसे खुद को पता लगाऊं, खुद का पता मैं कैसे लगाऊं, मेरा कौन है और मैं किसका हूं, इसका तो मुझे खबर होना चाहिए ना। कौन मेरा है और मैं किसका हूं, इसका खबर मुझे होना चाहिए। उसी समय उस कमल के पंखुड़ियों से पानी टपक रहा था। अब पानी टपके तो आवाज ध्वनि निकल रही थी, टप 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 टप। पानी टपकते तो बाजते। ब्रह्मा जी बोले ये टप टप क्या चीज है, ये कैसी वाणी है। उसी समय आकाश देवता बोल पड़े, ब्रह्मा जी ये टप 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 नहीं है। बोले क्या है, बोले ये तप 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 है। अंग्रेजी में दोनों की स्पेलिंग एक ही होगा, चाहे टप पढ़ लो चाहे तप पढ़ लो। नहीं पढ़े लिखे मन समझा रहा था नहीं क्या बेटा। ब्रह्मा जी ने कहा तप करिए। बोले कि तप करेंगे तो क्या मिलेगा। बोले कि व्यक्ति यदि तप करेगा तो सब कुछ मिलेगा, इसलिए आप तपस्या करिए। कहे मैं खुद को जान पाऊंगा, तो खुद को जानने के लिए खुद को तपाना भी पड़ेगा। को हम, मैं कौन हूँ, पहले ये जानना है तो खुद को तपाना होगा। तब से ही तो सब कुछ है ना। और जब तक खुद को नहीं तपाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। किसान की तपस्या खेत में है। यदि खेत में वो तप करेंगे, मेहनत करेंगे, तप का दूसरा नाम मेहनत भी मान सकते हैं। तब तो कृषि होगी, फसल होगा। बच्चों की तपस्या पढ़ाई में है। यदि खुद को पढ़ाई में वो तपाएगा, मेहनत करेगा, तब अच्छी रिजल्ट आएगी। विद्वानों की तपस्या भी ग्रंथ का सृजन करने में, ग्रंथ का अध्ययन करने में। खुद की तप मानस में तो भरा पड़ा हुआ है। तप बल रचाई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि माई भारा, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, प्रपंच विधाता, प्रपंच विधाता। श्याम प्यारे की जय हो। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम
राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। कई वर्षों तक तप करने के बाद उनके पास स्वयं श्री बाल मुकुंद आदि नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो बोल सावरे सरकार की जय हो बाल मुकुंद भगवान श्री बाल मुकुंद जी प्रकट हुए और बाल मुकुंद जी प्रकट होकर के आनंद के साथ वे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी वरदान मांगिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्होंने वर मांगा कि प्रभु मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूं और आप कौन हो। तो उन्होंने बड़े भाव से श्लोक वाचन किया, बतलाया कि आप हो ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा, ठीक। और आप कौन हो? तो श्री बाल मुकुंद जी कहने लगे कि मैं हूं ब्रह्म। दोनों में अंतर है, ब्रह्मा में और ब्रह्म में। ब्रह्मा बोले ब्रह्म के अंश हैं। अब ब्रह्म कौन है? बोले कि ब्रह्म जो है दोनों मांग सकते हैं, निराकार भी मांग सकते हैं और साकार भी मांग सकते हैं। निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अक्सर ये दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती है, निराकार और साकार। बड़े भाव निराकार और साकार। बोले कैसे? बोले निराकार और साकार में बोले कि अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा निराकार और साकार में बहुत सारे अंतर हैं। निराकार कौन है? बोले शब्द। अवाकार कौन है? बोले रूप। निराकार बोले कि शब्द हैं, अवाकार रूप है। निराकार है कौन? बोले खेत है ना। निराकार बोले खेत, और खेत की ही मिट्टी को ले आए हम और मिट्टी को ऐसा निर्माण कर देते हैं कि कभी गणेश बना देते हैं, तो कभी दुर्गा बना देते हैं, कभी कृष्ण बना देते हैं। बने तो रहते माटी के नहीं। यदि उनमें आकार नहीं है, वो निराकार है, खेत की मिट्टियां। और यदि आकार आ गया तो वे मूर्ति बन गई। ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ब्रह्म का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो उन्होंने ब्रह्म का अर्थ बताया। ब्रह्म कितने शब्दों से बना है? यदि मैं लेकर के जाऊं तो कई दिन बीत जाएगा ब्रह्म का ही विश्लेषण करने में। पर यदि ब्रह्म के बारे में जानोगे तो यदि ब्रह्म के 4 अक्षर हैं, दिखते भले 2 हैं, दिखने में 2 दिखते हैं, पर अक्षर कितने हैं? बोले 4। बा, रा, हा और मा बराबर ब्रह्म। नवीन उन बच्चों को बैठाओ जो हल्ला कर रहे हैं। ब्रह्म बना है 4 शब्दों से, बा, रा, हा और मा।
इनके बारे में जानो यदि इनका मतलब क्या है। तो बा से कौन? बोले बनाने वाला। बा से बनाने वाला। बा उसके बाद रा। रा से कौन? बोले रक्षा करने वाला। बा रा। हा से हरण करने वाला। और मां से बोले मुक्ति देने वाला। हो गया ब्रह्म। तो बनाने वाला कौन? बोले ब्रह्मा। रक्षा करने वाले कौन? राम नारायण। हरण करने वाले कौन? बोले हर भगवान शिव। और मुक्ति देने वाला कौन? बोले माधव अर्थात भगवान कृष्ण। यही तो है ना। ये ब्रह्म माने जाते हैं। जो बनाने वाला है, जो हमें बनाया, जो हमारे रक्षक हैं, और वही हमारा हरण करने वाला है, और वही मुक्ति देने वाला है। भागवत के पहले श्लोक में ही आप लोगों ने जाना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समय बीतने लगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा बोले उसके बाद देखा ब्रह्मा ने महादेव को मना कर दिया, और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्टा स्वयं भुवः प्राणः वसिष्ठा संजातो मृगोस्त्वैकरात् क्रतुः। श्री ब्रह्मा जी ने मन से मारीची को, अत्रि को आंख से, अंगिरा को मुख से, पुलस्त को कान से, पुलह को नाभि से, कत्रु को हाथ से, भृगु को चमड़े से, वशिष्ठ को प्राण से, दक्ष को अंगूठे से, और नारद को अपने जंघा से उन्होंने पैदा किया अर्थात प्रकट किए। इस तरह से 10 उनके मानस पुत्र हुए। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि का निर्माण किया। संसार में सब कुछ श्री ब्रह्मा जी ने भी बनाया। बनाने के बाद फिर सोचने लगे कि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ तो बनाया। मारीची, वशिष्ठ के लिए अरुंधति, गौतम के लिए अहिल्या, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ बताया। अत्रि के लिए अनुसुईया, अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तो उन्होंने अपने वाणी से एक देवी को प्रकट किए, सरस्वती, और उनसे विवाह करना चाहे तो 2 उनके जो 10 मानस पुत्र थे वे सबके सब हंस दिए कि तुम पिता के रूप हो, है यदि भाव बन जाएगा तो आगे बाप बेटी का भाव कहाँ दिख पाएगा। आप पिता हो और आप हमारे जन्मदाता हो। आपने हमको जन्म दिया अपने अंगों से, तो जिह्वा से, वाणी से जो देवी प्रकट किए वो पत्नी कैसे हो सकती है? वो पत्नी कैसे हो सकती पिताजी? इसलिए ये भाव त्याग दो। आप तुम्हारे शर्म के ब्रह्मा जी ने ये भाव को त्याग दिए और भाव त्याग करके उन्होंने फिर मृत्यु स्वीकार किया। मारे शर्म के दूसरा ब्रह्मा जी बनाए भगवान ने। सबके साक्षी में ब्रह्मा जी के उस कामी शरीर को मथा गया मंत्रों के द्वारा। 10 पुत्रों ने, सप्तऋषियों ने जब उनके शरीर को मथा गया तो उनके हृदय और बुद्धि से एक पुरुष का निर्माण हुआ और हृदय से एक देवी का। बुद्धि से जो पुरुष मनु महाराज बने, बुद्धिमान, समाज में कैसे चलना चलाना है, परिवार को कैसे चलना चलाना है, ये बुद्धि का काम है। हृदय से एक देवी को प्रकट की है शत्रुपा हृदय से अर्थात जो स्त्रियां हैं सब हृदय भाव से समाज और परिवार को चलाती हैं, और पुरुष हैं वो बुद्धि भाव से समाज और परिवार को चलाते हैं। स्वायंभो अरो मनु सतरूपा, स्वायंभो अरो मनु सतरूपा,
अनूपा इनसे भई नर सृष्टि अनूपा नर सृष्टि अनूपा नर सृष्टि स्वयंभू और मनु सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू और मनु महाराज जी बोलो सांवरे सरकार की जय हो। हो गए। समय बीतने लगा। स्वयंभू और स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के ही शरीर से प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कहा कि नाथ अब ये बताएं हमें कि हम अशोक महाराज और बाके बिहारी लाल की जय हो। मक्खी के समान सूकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूकर भगवान जिसे हम लोग 12 भी कहते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुष्वा परिधुन्वते नमः। भगवान सूकर प्रकट हुए और सूकर भगवान प्रकट हुए उसके बाद देखें ब्रह्मा ने सूकर भगवान को कहा आप जाइए वाराह नारायण और पृथ्वी को उस समुद्र के नीचे से छुड़ा करके लाए। छुड़ा करके उन्होंने कहा ठीक है ना। अब माता पृथ्वी वहां समुद्र के नीचे दबी हुई थी जंजीरों से बंधी। हिरण्याक्ष ने उन्हें बांध करके रखा था और पृथ्वी की चारों तरफ गंदगी भी फैला दिए थे क्योंकि हिरण्याक्ष जानता था कि पृथ्वी को बचाने यदि कोई देवता भी आएंगे ना तो गंदे स्थान पर नहीं आएंगे क्योंकि देवता पहले कह चुके हैं कि जहां स्वच्छता रहेगी हम वहीं आएंगे। पर भगवान बाराह तो गंदे स्थान में ही जाते हैं। बाराह को सब देखें वो जाने वाले कहाँ हैं बोले गंदे स्थान में। बिल्कुल दो जीव ऐसे हैं जो गंदे स्थान पर ही बैठते हैं। एक भैंसा मल्ला देखे हो नहीं तालाब में बढ़िया धो मांझ देवा होला और ढील देवा जा रे घर ऐसे और कहूँ रास्ता में चिखला मिल जाए नहीं कांदो तो फिर लोटे लगे हुआ। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप लोग अक्सर भागवत में कथाओं के बीच में गौ तर्पण क्यों कराते हो, गौ माता का ही दान क्यों लेते? हमन भैंसी दे चाहे वो तो नहीं ले हका ऐसे कह को ले लेंगे क्यों नहीं लेंगे भाई पर विधान गौ माता का ही है दान करने का। बोले क्यों? मैं उसका है इसको समझाने के लिए सरल भाषा में समझाऊं तो जल्दी समझेंगे। आप गौ माता को देखेंगे या बैल को देखेंगे? यदि बैल को धोने में गौ माता को धोने के लिए लेके जाओगे तालाब में तो गौ माता इस तरफ है ना तो यहाँ से धो दोगे तो उस पार करते करते उधर निकल जाएगी नहीं। अब तो धोए के जमाना खत्म हो गया नहीं तो देखे हुए सियान मानना आगो भैंसा मानना देखिए वाला जिस स्थान में आप धोए रहोगे पूरा वो तालाब को घूम लेंगे और उसके बाद वही कतियां हैं जिन कति धोआए रही से एक बार भर जाए। और गौ माता बोली इधर से उस पार तक बैतरणी पार करने के लिए गौ माता ही है। भैंसा करे रहे तो ऐसे करके घूम फिर के फिर जहां तहां पहुंचा दे। श्याम प्यारे की ये 12 भगवान भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ और जाकर के आप बिल्कुल भी पृथ्वी को छुड़ा करके लाओ जो कैद में है समुद्र के नीचे कैद करने वाला कौन? हिरण्याक्ष। बोले जाओ। माता पृथ्वी बड़े भाव से वहां बैठी रो रही थी और त्रिदेव को पुकार रही थी कोई तो आके बचा लो मुझे। भगवान बाराह उस करुण कंदर भाव को पृथ्वी के सुन रहे थे और सुन करके वहीं पर बैठे हुए थे।
आगे नहीं बढ़ रहे थे, पहले सुन रहे थे पुकार किसको रही है पृथ्वी। माता पृथ्वी पुकारने में भिड़ी हुई थी, आवाज दे रही थी कि राम तेरी भूमि पर, राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, दुख में है गौ माता अब आवो नंद किशोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर। राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, दुख में है गौ माता अब आवो नंद किशोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद माता किशोर। पृथ्वी आवाज दे रही थी कि बाबा आओ और आकर हमें बचाओ। अब पृथ्वी में जब जब संकट आता है तब तक माता पृथ्वी तो आवाज देती ना गौ माता बनकर, चाहे कृष्ण को आवाज दे चाहे राम को। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणतपाल भगवंता, ये माता पृथ्वी तो आवाज दी मानस में। संतों की हत्या होवे ब्राह्मण दुखी है, कैसे कहूँ कि मेरा भारत सुखी है। संतों की हत्या होवे ब्राह्मण दुखी है, कैसे कहूँ कि मेरा भारत सुखी है। वोट बैंक के चक्कर में सब करते हैं इग्नोर, वोट बैंक के चक्कर में सब करते हैं इग्नोर, दुख में है गौ माता अब आवो नंद किशोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर। खेती करने वाला किसान बेचारा कर्ज में डूबा खड़ा है बेसहारा। खेती करने वाला किसान बेचारा कर्ज में डूबा खड़ा है बेसहारा। एक दिन वो मर जाता है डाल गले में डो, एक दिन वो मर जाता है डाल गले में डो, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर। माता पृथ्वी के ऐसे करुण क्रंदन पुकार को सुनकर बारह सामने आ गए। माता पृथ्वी रो रही थी, कर्णों के आंसू बह रहे थे और राम कृष्ण को पुकार रहे थे कि राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, राम तेरी भूमि पर धर्म पड़े कमजोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर, दुख में है गौ माता अब आओ नंद किशोर। क्योंकि गाय है, आंख बंद करके देखो हम दिख जाएंगे। और गजब की भक्ति अटपटी है ना, भक्ति बड़ी अटपटी है। खुले आंखों से यदि ध्यान करें तो नहीं होता, उनको देखने के लिए आंखें बंद किया जाता है। उनको देखने के लिए आंखें बंद करते, ध्यान लगाओ तो लगते वो घुंघरालू केस, बिंबा फल की तरह होश, हाथ में बांसुरी, टेढ़े पग वाले, गुनगुनाते बांसुरी के साथ प्रकट है। ये केवल ध्यान है, बड़े भाव से। माता पृथ्वी ध्यान लगा करके देखी तो 12 में ही नारायण का ध्यान आता है। समझ गए कि ये नारायण है, फिर भी हम जाएंगे नहीं आपके साथ। बोले क्यों? क्योंकि आपको कोई नहीं जान रहे हैं अभी।
केवल हम जान रहे हैं, ब्रह्मा जी जान रहे हैं मनुष्य रूपा, इसके बाद तो कोई नहीं। मैं कौन हूँ? पृथ्वी, और पृथ्वी भारती हूँ मैं, स्वयं मुझे भारत कहते हैं। अब भारत की स्त्रियां किसी गैर पुरुष के साथ भ्रमण नहीं करती, शास्त्र कहते भी हैं, अन्यथा आपके जीवन में दाग लग जाएगी। यदि हम ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बाकी बिहारी लाल की जय हो। पर श्री बारह जी कहने लगे फिर एक काम करो, बोले क्या? आप हमारे साथ ना वर्ण कर लीजिए, आप हमारे साथ वर्ण अर्थात विवाह कर लीजिए। तो बारह और माता पृथ्वी का वहीं पर गंधर्व विवाह हुआ, और विवाह होकर के ऊपर आने लगे। समुद्र के जल के ऊपर ही माता पृथ्वी को शेष के शीश पर श्री बारह ने स्थापित किया। और जैसे स्थापित किया तो पीछे से आ गया हिरण्याक्ष। श्याम प्यारे की जय हो। और जैसे हिरण्याक्ष आया, बारह को पीछे से एक मुक्का उन्होंने जड़ दिया। एक मुक्का उन्होंने जैसे ही हिरण्याक्ष ने बारह को जड़ा, श्री बारह जी पलट करके देखे तो उन्हें हिरण्याक्ष था, युद्ध होने लगी। गदा से गदा, मुक्के से मुक्के, लात से लात, सब युद्ध, शस्त्र से शस्त्र युद्ध होने लगा। पर अभी तक के हार जीत की फैसला नहीं हुई, ना बारह भगवान जीत रहे हैं ना हिरण्याक्ष। थक गए श्री बारह हिरण्याक्ष दोनों। तो बारह जी मुक्का बांध कर मारने वाले थे, पर बांध नहीं पाए। इतनी गति स्पीड में उन्होंने मारा कि मुक्का बंध नहीं पाया, खुले हाथ से ही दे मारे, और खुले हाथ पड़ा ही तो वहीं पर हिरण्याक्ष मर गए। परीक्षित कहने लगे, बोले बाबा ये कथा थोड़ी समझ में नहीं आई हमारी। तो उन्होंने कहा कैसे समझ में नहीं आया? तो उन्होंने कहा बाबा क्या बताऊं, क्या बताऊं? बोले बोले क्या? जो मुक्के से नहीं मरा, जो गदा से नहीं मरा, जो लात से नहीं मरा, वो खाली हाथ खुले हाथ से ही मर गए। का कहते चटकन एक परदेश ताऊ धनंगे से है ना, एक चटाका में ही में मृत्यु प्राप्त कर लिए। ये कैसे हो गया? आचार्य श्री सुखदेव ने मुस्कुराते हुए शब्दों से कह दिया, परीक्षित सार समझो कथा का। हिरण्याक्ष कौन है? पृथ्वी को चोरी करने वाले। अब मैं तो कहता हूँ ये संसार में बहुत सारे हिरण्याक्ष हैं। अपन अपन गांव में देखे हुआ सब जन, खेत को देखना वाला। जिस समय हम लोग अभी से 10 साल पुराने चले जाओ, 20 साल पुराने चले जाओ समय में, है ना, तो खेत के पार देखना, ए गांव ले ओ गांव जाए पर ना मोटरसाइकिल चल देते रहे से, साइकिल चल देते से, वो पार। और आज दोनों कती का चाचा चाचा दैसे हो गए, रेंगत नहीं बने। तो पृथ्वी के चोर है कि नहीं? अच्छा पृथ्वी क्यों ऐसा किए? बोले कि 2 बोरी ज्यादा हो जाए धान ते कर भर, 2 बोरी धान ज्यादा हो जाए, अर्थात लोभ के लिए। तो हिरण्याक्ष कौन है? पृथ्वी को चोरी करने वाला, अर्थात लोभ, जो जमीन का चोरी करे, लोभी, लोभ। और बारह कौन है? बोले संतोष। और लोभ कब खत्म होगा? जब हाथ खुला रहेगा। बंद मुट्ठी लोभ का प्रतीक, और खुला हाथ संतोष का प्रतीक। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आ जाए तो सभी धन धूल के समान हो जाते हैं।
जय हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मनु महाराज अदिति के साथ अयोध्या में निवास करने लगे। उनके 5 संतान हुए। 5 संतानों में 2 पुत्र और 3 बेटियां। बड़े पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत वनांचल की ओर चले गए और वन में जाकर के उन्होंने बड़े भाव से ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर भगवान के भक्ति में लग गए। छोटे पुत्र को अयोध्या के राजा बनाया गया, चक्रवर्ती सम्राट। 3 बेटियां, बड़ी बेटी आकुति, मझली वाली प्रसूति और सबसे छोटी वाली देवहूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ पारी आई देवहूति के विवाह का, तो देवहूति के लिए कोई वर नहीं मिल पा रहा था। बेटी बड़ी सयानी हो चुकी थी, बेटी बड़ी हो गई थी। पिता को थोड़ी सी संशय होने लगा कि लगता है कि मेरी बेटी के लिए वर बना है कि नहीं। महाराज मनु सोचने लगे कि मेरी बेटी के लायक कोई वर दूल्हा है कि नहीं, तो चलो हम इनके लिए अब दूल्हा ढूंढने चलते हैं। दूल्हा बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हुआ यही दूल्हा ढूंढने के लिए बोले कहाँ चले, तो ब्रह्मा जी के ही पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप अपनी दोहित के लिए, अपने नातिन के लिए कोई वर बनाए हो कि नहीं। पिताजी बेटी के मुंह को देखने लगे। देवहूति के देवहूति मौन स्वीकृति दे दी सर हिला करके और कहने लगे पिताजी उनको कह दीजिए कि पहला संतान यदि बेटा हो तभी सन्यासी बनेंगे और बिटिया हो तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब पिताजी ने उन्हें कहा कि सुन लीजिए, बेटी भी बोल रही है कि पहला संतान यदि बेटी हो तभी आप सन्यासी बनना, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहला संतान होगा बिल्कुल बनेंगे। बेटा हुआ तो माता पिता ने, मनु शत्रुपा ने बड़े भाव से इन दोनों का विवाह रचाए। अब विवाह करने के बाद इनको कह दिए कि अब आप दंपत्य संभालिए और खुश रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। समय बीतने लगा तो महाराज करदम जी देवहूति के पास कहने लगे कि देवहूति, हम ना अब ध्यान में बैठ रहे हैं, आप घर संभालना। और जैसे ध्यान में बैठे तो उठबे नहीं किए वो। 1000 वर्ष बीत गया, ध्यान लगाए लगाए। कोई दूसरी पत्नी होती तो छोड़ करके मायके चले जाती। अगले बार लाया सोला का आंखें मूंद के बैठे सिर से खेलते, पर वो सती शिरोमणि थी, ऐसे नहीं थी। वो बिल्कुल ही वे इंतजार करती रही। पति की बिना वो श्रृंगार भी नहीं करती थी। जो सुंदर जो राजकुमारी थी ना, संतनी दिखने लगी थी। एक बेड़ी बन गया था उनका जो बाल है, जटा बन गया। 1000 वर्ष बाद जब बाबा जी जागे, देवी को उन्होंने पूछने लगे कि देवी तुम हो कौन। तब तो देवी जो देवहूति थी वो थोड़ी सी अचंभित होने लगी, कहने लगी कि बाबा क्या बताऊं, मैं कौन हूँ, याद करिए हम आपकी पत्नी हैं। तो उन्होंने कहा हमारा शादी कब हुआ। तो पूरे वृत्तांत को देवहूति ने करदम महाराज को बतलाया कि ब्रह्मा जी भेजे थे, मेरे माता पिता आपके पास लेकर के आए, वर्ण किए, इसके बाद आप समाधि में बैठ गए। शर्त भी लगा था कि पहला संतान होगा तो आप सन्यासी बनोगे। तो हमने कह दिया बेटा होगा तभी, बेटिया होगा तो बिल्कुल नहीं। जब पत्नी के ऐसे त्याग को उन्होंने देखा कि पत्नी मेरे लिए इतने दिन तक इंतजार करती रही और उन्होंने त्याग किया जीवन में, तो महाराज करदम जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा देवी, जितना आपने कष्ट पाया है ना उतना सुख भी देंगे आपको। तो उन्होंने एक विमान का रचना किया, जिस विमान का नाम कामद विमान था। कामद विमान। बेटा यहाँ अगरबत्ती उसको बाहर कर दे। कामद विमान।
कामद विमान जैसे उन्होंने निर्माण किया और कामद विमान को लेकर के वे पूरे भारत के तीर्थों को भ्रमण करने लगे। इतना भ्रमण करने लगे, चारों तरफ वो मगन हो गए। पारी आया, पता चला कि उनके घर में अब संतान आने वाला था, तो बाबा जी मगन हो गए। बोले अच्छा है, संतान यदि बेटा हो जाएगा ना तो हम बिल्कुल सन्यासी बन जाएंगे, सन्यासी। पर पहला संतान हुआ उनके घर में, घर आए थे। अब पहला संतान हुआ उनके घर में तो हो गई क्या? बोले बेटी। बेटी हो गई तो बाबा जी अपने कमंडल चमीटा पकड़े और जाने लगे बन के ओर। पूछे भी नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है, पूछे भी नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है। तुरंत माता जी ने आवाज दी, बाबा जी रुकिए। बाबा जी रुक गए। उन्होंने कहा याद है ना शर्त कि आपके घर में पहला संतान होगा तो हम सन्यासी बनेंगे। पर माता जी कहने लगी कि शर्त ये भी लगा हुआ था कि हमारे घर बिटिया होगा तो आप सन्यासी नहीं बनेंगे, बेटा होगा तब। तो हमारे घर में बिटिया हुई है, तब तो सन्यासी जो बनने वाले थे वो रुक गए। अभी भी हमारे घर बिटिया ही भयो है, अर्थात बिटिया ही हुई है। अब हुआ ये, बाबा जी तो 2 बेटी पा गए। धीरे धीरे घर तीसरी बेटी, चौथी बेटी, 5वीं बेटी, 6ठी बेटी, 7वीं बेटी, 9वीं बेटी और उसके बाद 8वीं बेटी के बाद 9वीं बेटी। 9 कन्याओं ने उनके घर जन्म लिया। 9 कन्याओं ने, दूसरे बाप होते तो सर पकड़ लेते, दादा ये लड़का मन का कैसे करियो। और चिंता भी नहीं करना चाहिए। बाप को देखना, बड़े निराले बाप हैं, जमीन भी खरीदते हैं तो कोई पूछ देते हैं इतनी जमीन का कर देगा, ऐसे करके तो वो लड़का मन खाई तो बेटी मन के तो ब्याह हो गए तो बेटा तो हम ऐसे। तो जो जमीन खरीदते हैं तो बेटे के नाम से, बेटियों के नाम से खरीदते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे बिल्कुल मामूली बात है। बेटी बेटा एक समान मान लेते हैं पर ऐसा करते नहीं। सही बाप से पूछना यदि कि आप बेटे बेटे में क्या फर्क रखते हैं, बेटी और बेटे में। तो जो सही बाप होगा ना वो कह देगा मेरा बेटा क्या है जानते हो? बोले क्या है? बोले जिगर का टुकड़ा है। बेटा क्या है? बोले जिगर का टुकड़ा। और बेटी क्या है? तो ईमानदार बाप कह देता है बेटा जिगर का टुकड़ा तो धड़कन है बेटी। बेटा क्या है? हृदय का टुकड़ा। जिगर मतलब हृदय का टुकड़ा। और जो हृदय में जंपिंग पंपिंग करती है ना वो धड़कन वायु बेटी है। यदि धड़कन ना हो तो जिगर भी काम नहीं आने वाला। जितना बोले उतना ही कम। बेटे यहाँ क्या लेकर आए, बेटी क्या नहीं लाई है। अरे बेटे के बारे में जितना बोलो उतना ही कम लगता है जी। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उनका आंगन रहता खाली खाली जिनके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता। जिनका उनका आंगन अक्सर बेटियों से। और मैं तो अक्सर कहता भी हूं इस धरती पर मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है। इस धरती पर मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है। नर के मन में नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा पड़ जाए, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा पड़ जाए, पर बेटी घर में हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता है। पर बेटी के बारे में जितना बोलो उतना ही कम लगता है। बेटा घर में जन्म लो ना तो कोई नहीं कहते कि हमारे घर में राम जन्मा है कि कृष्ण जन्मा है, कोई नहीं कहते। पर बेटा यदि घर में जन्म लिया तो, और कहीं बिटिया घर में हो जाए तो सब कहते हैं हमारे घर में ना लक्ष्मी भयो है, सीता आई है, लाडो राधा आई है, ऐसे ही तो बोलते हैं। पर विधि का विधान है, दुनिया का रस्म है। बंद मुट्ठी सी होती है बेटियां, विधि का विधान है, दुनिया का रस्म है। बंद मुट्ठी सी होती है बेटियां। क्या बोला जाए,
जैसे हम समय को नहीं बांध सकते, पानी को अपने मुट्ठी में नहीं बांध सकते, रेत को अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते, एक दिन खसकेगा जरूर। वैसे बेटियों का भी जीवन है? जितना बोलो उतना ही कम। दुनिया में बेटी का अद्भुत है संसार, दुनिया में बेटियों का अद्भुत है संसार। आधा जीवन उस तरफ तो आधा है इस पार। नदियों की दो धार जैसी बेटियां हैं, जितना बोलो उतना ही कम लगता है। उनके घर में 9 बेटियां, 9 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां खेल रही थी आंगन में। कभी बैठ करके बाबा सोचते थे कि ये बेटियां बड़ी होगी, सबका विवाह होना है, सबकी पढ़ाई कराना है, सबका परवरिश करना है, पर बेटियां अपने भाग्य स्वयं लेकर के आती हैं। उनके बारे में चिंता ना करें, बस संस्कार दें, बस संस्कार देना चाहिए। हाँ, बचपन मेरी भी बेटी है, घुटने के बल चल रही थी मेरी बेटी। जब घुटने के बल चल रही थी तो मैंने 2 लाइन लिखा था उस टाइम, बस अपनी बेटी के लिए, और आगे नहीं लिख पाया फिर उससे ज्यादा। घुटने घुटने चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम। घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती। अब पर विधि का विधान है, ये दुनिया का रस्म है। जितना आप बांधना चाहो नहीं बांध पाओगे उस बेटी को, उस दुलारी को बिल्कुल भी नहीं बांध पाओगे। बस आप लोगों से यही कहना है, इस कथा का जो सार है बस यही कहना है कि तहजीब और औलाद, तहजीब और औलाद बस इतनी अच्छी मिले, तहजीब और औलाद बस इतनी अच्छी मिले। सड़क पर माँ बाप ना मिले और कचरे में कोई बच्ची ना मिले, बस इसका ध्यान रखना, बस इसका ध्यान रखना। सड़क पर माँ बाप ना मिले और कचरे में कोई बच्ची ना मिले, बस। 9 बेटियां संत ने पाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटी अपनी भाग्य। अरे बेटी तो सब कुछ है, बेटी नहीं तो कल नहीं है, ध्यान रखना। बेटी है तो तीज है, त्योहार है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, नवरात्रि है, क्या नहीं है। बेटी है तब तो। अब बेटे के लिए कोई त्योहार बनाओ तो बताओ, एक हमार छठ, एक बात पूछू, जूतिया वाला काय कैसे वाला बेटा जूतिया। अब बेटियों के लिए पूरा 12 महीना ध्यान रखना इन बातों को। बेटियां सब कुछ अपने जीवन में लेकर के आती हैं, त्याग की मूर्ति है, बस इन्हीं बातों को रखना याद। तहजीब बस, तहजीब हर औलाद को इतनी ही मिले, तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले। ना सड़क पर माँ बाप मिले, ना कचरे में कोई बच्ची मिले, बस इसी बात को ध्यान रखना। बाकी सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। और श्याम प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की 9 संत आए और 9 संतों ने आकर के कहा कि क्या करें। उनके घर में जैसे ही सभी संतों ने कहा कि आपके घर में एक लल्ला होने वाला है, पहले से आ गए थे। कपिल देव महाराज जी का प्राकट्य हुआ, महाराज श्री करदम और अदिति के घर। और कपिल देव भगवान की जय। बड़े भाव से उन्हें फिर प्रादुर्भाव उनका हुआ। 9 ऋषियों ने 9 कन्याओं को पसंद किया और उनके साथ बड़े भाव से ही वे वर्ण कर लिए। और वर्ण करके उन्होंने 9 बेटियों को उन्होंने विदा कर दिया और एक संतान पाए। तो करदम जी महाराज संतान पाते ही सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बन गए। तो सन्यासी वहां से वे बन करके बड़े भाव से ही वे आगे बढ़ने लगे। माँ ने रोका भी नहीं, क्योंकि शर्त लागू था और कुछ नहीं। बेटियों का विवाह, महाराज श्री कपिल देव का प्रागट्य, भगवान के अंशावतार। माता बूढ़ी होने लगी, कपिल देव ने माँ के मुख को मलिन देखा, चिंता ग्रसित देखा। माँ से पूछ बैठे, क्यों माँ, चिंता किस बात की है? तो उन्होंने कहा बेटा बुढ़ापा तो आ गया है,
अब बुढ़ापा तो जानते हैं, बुढ़ापा का मतलब क्या है? कर्म दंड और कुछ नहीं। जैसे करनी वैसी फल, आवाज नहीं तो निश्चय कल। बुढ़ापा क्या है? अच्छा अच्छा किए हो तो बिल्कुल भी बुढ़ापा आपको साथ देगा अच्छे कर्म तक। और आपके जीवन में अच्छाई नहीं है तो फिर आपको तकलीफ भी मिलना होगा ही। बिल्कुल तकलीफ भी मिलेगा और कुछ बुढ़ापा का मतलब यही है। और सुख शांति बुढ़ापे में कब मिलेगी? जब आपने भी अपने माँ बाप का सेवा किया है तो तुम्हारे औलाद भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो कहता भी हूँ कि आपने अपने माँ बाप से बगावत किया है ना, तो औलाद से हिफाजत की उम्मीद मत करना कि हमारे औलाद हमारी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल। माने का पुत्र क्या करूं मैं? तुम्हारा कपिल देव ने माँ को सांख्य योग की विद्या उन्होंने श्रवण कराया। बोले माँ आप ना घर में रहकर जनक की तरह, दशरथ की तरह भगवान का स्मरण करें और कुछ नहीं, घर में ही रह करके। उन्होंने कहा पुत्र घर में रह करके भक्ति बिल्कुल हो सकती है। गोपियों ने कहा घर त्यागा, विदुर ने कहा घर त्यागी। त्यागी क्या? बोले बिल्कुल नहीं। जनक जी ने बिल्कुल नहीं, दशरथ जी ने बिल्कुल नहीं। जिनका मन साफ हो तो भगवान कहते हैं वो ही जाता है। बाबा कबीरदास जी गंगा नहाने गए और जब मन निर्मल हो गया गंगा नहाने के बाद कबीर जी का, तो वे निकल पड़े पीछे पीछे भगवान कबीर के। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बाबा कबीर ने जमुना जी में स्नान करने गए और जमुना स्नान करने गए तो भगवान को पीछे आते देखे तो हाथ पकड़ लिए गोपाल जी के। उन्होंने कहा कन्हैया अब मेरे पीछे ना आ तू, मेरे पीछे। बोले बिल्कुल ना। तो उन्होंने कहा किसके पीछे जाऊं? तो बाबा कबीर ने फिर दोहा लिख दिया। बिल्कुल आप कबीर कबीर ना किए। गृहस्थ में रही गोपियां और भगवान उनके घर में कभी दूध तो कभी माखन तो कभी मटकी फोड़ने पहुंच जाया करते थे। तो वो भाव तो रखो, गृहस्थ में भी भगवान आएंगे और कुछ। माँ को उन्होंने समझाया, माँ ने सांख्यों की विद्या उन्होंने श्रवण किया बड़े भाव से। और हरि भजन में माता लग जाती हैं। आगे आए तो बेटी की कथा आई। बेटे की कथा उत्तानपाद की दो रानियां। पहली रानी सुनीति। सुनीति से कोई संतान नहीं हुआ। जब 10 साल बीत गए तो 10 साल बीतने के बाद सभासदों ने कहा कि राजन ऐसा लगता है कि बड़ी रानी से संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो एक काम करिए राजन आप एक विवाह और कर लीजिए तो आपको संतान सुख की प्राप्ति मिल जाएगी। राजा ने बल समझा, कहने लगे कि बिल्कुल भी हम अब बड़े भाव से श्री सभासद के कहने पर विवाह करेंगे जरूर। पत्नी से जाके पूछे तो पत्नी देवी मना कर दी। उन्होंने कहा एक काम करिए हमसे न पूछिए, जाकर अपने माँ बाप से पूछ ले द्वितीय विवाह के लिए। उत्तानपाद जी गए और जाकर के अपने माता पिता अर्थात शत्रुपा और देवती के पास, शत्रुपा और महाराज मनु के पास पहुंचे। मनु महाराज ने कहा कि पुत्र मैं भी मनुस्मृति लिखा हूँ और मनुस्मृति में मैंने लिखा है कि एक पुरुष को भी एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, पर मेरा ही बेटा उल्लंघन करने को आ गया इस ग्रंथ का, कैसे बनेगा? बेटा वापिस आया, पत्नी से उन्होंने कहा कि पिताजी ने भी अनुमति नहीं दिया, अब क्या करूं? अब मुझे करना है, मुझे एक राजकुमार चाहिए ये राजपद के लिए। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, आप घर की बात है तो आप ना एक काम करिए, आप हमारी छोटी बहन से विवाह कर लो। सुनीति की छोटी बहन सुरुचि, आप उनसे विवाह करोगे तो बड़े भाव से ही हम दोनों बहन रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। साली से उन्होंने विवाह किया और जैसे डोली उतरी घर में तो खुशखबरी मिल गई कि बड़े रानी से
संतान मिलने वाला है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। संतान मिलने वाला है। तब तो जो छोटी रानी आई थी घर में, वे बड़ी बहन से ईर्षा भाव रखने लगी, द्वेष भाव रखने लगी, और कुछ नहीं, द्वेष भाव, सौत भाव आ गया। और सौत भाव जैसे उनके मन में आया, कहने लगे कि अब क्या होगा हमारे साथ, अब इन्हीं का राजकुमार राजा बनेगा। हम तो सोचे थे कि अब हमारा ही बेटा राजा बनेगा, पर अब इनका ही बेटा राजगद्दी संभालेगा, क्योंकि ये बड़ी रानी है, अब बड़ा पुत्र पाने वाला है, क्या करूं मैं। तो बड़ी रानी के लिए राजा के मन में थोड़ा सा द्वेष भर देती है जो छोटी रानी, सौत भाव से। पर जो बड़ी रानी बड़ी समझदार थी, क्योंकि सुनीति है ना, सुंदर नीति में चलने वाली, और सुरुचि मतलब अपने रुचि में चलने वाले, अपने इच्छा अनुसार। समय बीतने लगा, जैसे समय बीता तो हुआ ये क्या कि दोनों के घर संतान हुए। पहले बड़ी रानी की ध्रुव हुआ और छोटी रानी से उत्तम हुआ। पर बड़ी रानी छोटे रानी और राजा के छोटी रानी और राजा के मन में द्वेष पैदा नहीं की। वे घर से बाहर हरि मंदिर ता भिन्न बनावा भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के निवास कर रहे थे। भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने ध्रुव को पा लिया। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्निर उत्तरायत सुत ध्रुव। उत्तम और ध्रुव उनके घर में दो संतान हैं। ध्रुव माँ का ही दुलार पाया, पिता का उन्होंने प्रेम नहीं पाया। 4.5 वर्ष के हो गए, और जब 4.5 वर्ष के हुए तो एक दिन बड़े भाव से वे अपने ही मंदिर के प्रांगण में कुछ मित्रों के साथ वे खेल रहे थे। कुछ मित्रों के साथ, और जैसे कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे तो एक मित्र के पिताजी उन्हें लेने आ गए। ध्रुव ने कहा कि पुत्र चल। ध्रुव ने पूछा कि भाई ये कौन है जो आपको लेने आए हैं? तो उन्होंने कहा ये हमारे पिता हैं। सभी मित्रों ने कहा ध्रुव खेलते समय किसी न किसी के घर से बुलवा जरूर आता है या कोई न कोई लेने जरूर आते हैं, पर आपके घर से आज तक हम आपको लेने कोई नहीं आए। माँ तो आ जाती पर पिताजी कभी नहीं आए। ध्रुव आपके पिताजी कहाँ हैं? तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हमारे पिताजी हैं सम्राट हैं अयोध्या के उत्तान पाद, हम उनके पुत्र हैं। सभी मित्रों ने कहा भाई सम्राट हैं और कहते हैं सम्राट से मिलना आसान नहीं होता, तो क्या आप हमें हमारे सम्राट से मिलाओगे? ध्रुव जी महाराज सर झुकाकर कहने लगे, बोले भाई मैं क्या बताऊं, अभी तक अपने पिता से मैं खुद नहीं मिल पाया। अपने पिता से मैं खुद 4.5 वर्ष के ध्रुव शाम को घर गए और माँ से कहने लगे, बोले माँ हमें पिताजी से मिलना है। माँ क्या बोली? माँ बोली कि बेटा सम्राट हैं, बिना परमिशन के बिना आदेश के उनसे कोई नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा हम बच्चे भी नहीं मिल सकते। कहते हैं माँ बाप से मिलने के लिए बच्चे की कोई आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें मिलना है। जिद में आ गया ध्रुव, और जैसे जिद में आया ध्रुव ना तो माँ कहती बेटा एक काम कर, तू चला जा, पर महल के अंदर तुझे सुख मिले चाहे दुख, तुम किसी को कुछ मत आना, किसी को कुछ तुम बताना मत। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ। सुबह का समय था, हम निकल पड़ा, और जैसे सुबह का समय था निकल पड़ा ना तो सबसे पहले द्वारपाल मिले। ध्रुव जी महाराज ने द्वारपालों को प्रेम से कहा काका जाने दो ना। अब काका शब्द सुने द्वारपाल तो बोले कि नौकरों को जो काका कह दे ये कौन है भाई? तो उन्होंने कहा मैं ध्रुव हूँ। अच्छा ध्रुव नाम तो सुने थे, बड़ी रानी का बेटा? बोले बिल्कुल। उनके व्यवहार में इतने खुश होने लगे सब लोग कि धीरे धीरे दासियों ने जाकर के छोटी रानी को बतला दिए कि आज महल में ध्रुव आया है और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है। हृदय जीतने का एक ही तो है ना, केवल बोली, शब्द में ही जादू है।
शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के न हाथ न पाओ। अब एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। शब्द में ही जादू है और बस कुछ नहीं। न चाकू से बात कर न खंजर से बात कर, अगर हो सके तो मन के अंदर से बात कर, कड़वे बोली नहीं निकलेगी। ये बड़े भाव से हृदय से सबसे बात करते थे। पहुंचे महल के अंदर जहां पिताजी अपने गोदी पर छोटे पुत्र उत्तम को बैठाए हुए दुलार कर रहे थे। ध्रुव ने आवाज दिया, पिताजी, ओ पिताजी। नहीं सुने, उत्तानपाद नहीं सुना। ध्रुव रोने लगा, दोनों हाथ बढ़ा करके लगे, पिताजी। उत्तानपाद आंखें उठा करके देखे, कौन है रे? उन्होंने कहा, आपका बड़ा बेटा ध्रुव। गोदी में बैठना चाहता हूँ पिताजी, मुझे भी बैठा लो ना। आधे गोदी में उत्तम को बैठाए हो, आधे में मुझे बैठा लो। पहली बार उत्तानपाद ने पुत्र को देखा था, उन्होंने हाथ फैलाया, बोले बेटा आजा, तू भी गोदी में आजा। एक गोदी में तुम बैठना, एक गोदी में उत्तम बैठा है। और जैसे आने वाले थे ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठने वाले थे, बीच में आ गई मौसी, रास्ता काट दी, हाथ पकड़े, इधर आ, क्योंकि जानती है वो मौसी अभी गोदी गोदी चिल्ला रहा है, बाद में गद्दी गद्दी चिल्लाएगा। तो नहीं हम गोदी का अधिकारी देंगे और न राजगद्दी का, बिल्कुल नहीं। ना गोदी नसीब होगा और न गद्दी नसीब होगा। तो उन्होंने कहा, ये इधर आ। डांटे, कौन है? बोले ध्रुव, आप भी तो माँ जैसी हो ना, आपको भी तो मासी कहते हैं, माँ जैसी। बैठने दीजिए पिताजी गोदी में। बोले नहीं नहीं, तुझे नहीं बैठना है, कान मरोड़े, दे भी दिए एक हाथ। उसके बाद बोले सुन, वापिस जा और जाकर के जिस मंदिर में रहता है उस भगवान से बोलना, नारायण से, कि यदि पिता की गोदी में बैठाना है ना तो सबसे पहले तुझे मृत्यु दे और तू मेरे कोख से जन्मेगा, मेरे गर्भ में आकर जन्म लेगा, तब तुझे पिता की गोदी नसीब होगी। ध्रुव बच्चा था, आंसू पोंछा, चला गया। महल के बाहर गए मुस्कुराते हुए। मुस्कुरा रहे हो मतलब कुछ न कुछ तो तुम्हारे साथ हुआ है ना? ज्यादा मुस्कुरा रहे मतलब कुछ न कुछ तो भेद है ना, कुछ न कुछ भेद है। ध्रुव महाराज रोने लगा। उन्होंने कहा, माँ क्या बताओ, छोटी माँ थी ना, कान मरोड़ी है, मारी है और बोली है कि अपने भगवान को बोलना कि सबसे पहले मृत्यु दे, फिर उसके गर्भ में मुझे रखें, फिर जन्म दे, तब पिता की गोदी नसीब होगी। क्या मैं इतना अभागा हूँ माँ कि मुझे पिता की भी गोदी नसीब नहीं है? माँ जो थी वे आ गई। माँ कहती, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारी मौसी ठीक बोली है, और तुझे ना पिता के गोदी में नहीं, जगत पिता के गोदी में बैठना है, जगत पिता के। उन्होंने कहा, माँ ये जगत पिता कौन होते हैं? ध्रुव ने पूछा, जगत पिता कौन होते हैं? मेरे पिता के पिता दादाजी हैं क्या? बोले नहीं, तुम्हारे दादा के दादा भी। जगत पिता ब्रह्मांड के पिता हैं। ध्रुव ने पूछा कि कौन है माँ? तो जहाँ नारायण की मूर्ति खड़ी हुई थी ना, उन्होंने इशारा करके माँ कह दी, बोले यही है जगत के पिता। भोजन शाम के समय कुछ नहीं बना, जो प्रसाद चढ़ा था नारायण के आवरण पर, उस प्रतिबिंब में, मूर्ति में, तुरंत वे प्रसाद निकाले, चरणामृत पिए, पंचामृत पिए और प्रसाद खाए। ध्रुव जी और माँ दोनों सो गए। ध्रुव नारायण को देखते देखते सो रहे हैं, कभी चरणों को देखते हैं तो कभी चेहरे को देखते हैं, कभी चरण को देखते हैं भगवान के, उसके बाद चेहरे को देखते। ध्रुव रोने लगा था और रोते रोते नींद आ गई। और नींद आ गई जब रोते रोते, सुबह उठा भोर में ना, तो स्वप्न में भगवान तो देख लिए थे ध्रुव, स्वप्न ही भगवान बोल दिए थे कि ध्रुव चिंता मत कर, तू मेरे आजा पास, तुझे गोदी नसीब होगी। उठा, ध्रुव रोने लगा। माँ कहने लगी कि पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बोले माँ क्या बताऊं, और श्याम प्यारे की क्यों रो रहे हैं? सुबह सुबह तो पुत्र ने सारी बातें बतला दिए। बोले माँ मेरे साथ ये हुआ था, स्वप्न में आए थे और स्वप्न में आने के बाद मुझे यही बोले। तो उन्होंने कहा ठीक है। सुबह हुआ, माँ ने पुत्र को उत्तर दिशा मार्ग में उन्होंने कहा कि जब स्वप्न में आ गए तो हकीकत में भी तो ढूंढ। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े ढूंढने।
निकल पड़े। चौराहे में गए तो नारद जी का उन्हें दर्शन हुआ। नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो नारद ने ध्रुव के भी उस भक्ति को देख करके सही मार्ग बताया, जो मार्ग माता ने बताया, सही मार्ग में लेकर के चले। और हुआ यही, नारद ने ध्रुव को कहा कि ध्रुव उत्तर मार्ग में ही जाना, आपको वृंदावन मिलेगा, मधुबन में तू तप करना। कल और विस्तार से बताऊंगा कैसे कैसे ध्रुव जी वहां से आगे बढ़े थे, बड़े भाव से। बांके बिहारी लाल के जय हो, और सांवरे सरकार के जय हो। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने 6 महीना का तप किया था। कल और विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या खा के तप किए थे। पर 6 महीना के तप के बदले जब एक पैर में खड़े होकर ध्रुव जी महाराज ने अंगूठे में खड़े होकर के भगवान को पुकारने लगे अपने श्वास में, सृष्टि की जो प्राणवायु थी वो गतिहीन होने लगी थी। सभी देवी देवताओं ने कहा कि जाइए मधुबन में ध्रुव को दर्शन दीजिए, तप के बदले, तप के बदले उन्हें दर्शन दीजिए आप। भगवान ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जाओ ध्रुव को दर्शन दो, तो भगवान मना कर दिए, बोले हम नहीं जाएंगे। शिव ने कहा तब भी भगवान ने मना कर दिया। माता लक्ष्मी जी भी बोली कि आप जाइए और दर्शन दीजिए। भगवान ने माता लक्ष्मी की बात भी नहीं माने, उन्होंने कहा हम दर्शन देंगे ही नहीं। सभी लोगों ने कहा क्यों, तो भगवान करुणा अश्रु बहाने लगे और कहने लगे कि देवी और देवताओं सब सुनो, ऐसा भगत मिल जाता है ना तो मैं दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे भगत मिल जाते हैं तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। ऐसा भगत मिल जाए मुझे ध्रुव के समान तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। भगवान वहां पहुंच गए। ध्रुव जी हृदय में जो प्रतिबिंबित थी नारायण की वो उन्होंने मिटा दिया, खींच लिया। ध्रुव ने आंखें खोला, भगवान ने बड़े भाव से ध्रुव को देखा। ध्रुव ने भगवान को कुछ बोल नहीं पाए। श्री नारायण ने अपने शंख का स्पर्श उन्होंने कर दिया। ध्रुव जी ने 27 श्लोकों में भगवान का वंदन किया और ध्रुव जी गोदी में बैठ गए। आवाज ध्रुव जी महाराज को जगत पिता के गोदी में बैठे रह दीजिए। कल आनंद लेंगे आगे की कथाओं के साथ। कल की बेला में ध्रुव चरित्र की कथा और महाराज जड़ भरत जी अजामिल चरित्र, साथ साथ नरसिंह अवतार की कथा, प्रहलाद चरित्र कल की बेला में भी बड़े भाव से श्रवण कराएंगे, है ना। एक भजन पर चलते हैं, फिर आप सबको आरती की ओर लेके चलेंगे। श्याम प्यारे की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, कन्हैया करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। राधे तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ जे गुलाम अब तो, गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब तो, गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो। कृष्ण शब्द है, अर्थ है राधा। कृष्ण सत्य है, अर्थ है राधा। एक प्राण दो रूप अबाधा। एक प्राण दो रूप अबाधा। सरस श्याम आनंद
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजन्याय च विद्महे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृतौ गृहाणि परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोल महामाया मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोल बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। जय जय श्री राधे जय जय